बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड वेन डायग्राम के बारे में समझाऊंगी कि व्हाट इज़ वेन डायग्राम, के वेन डायग्राम होती क्या है और उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें वेन डायग्राम की शेप्स हैं जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन 1 पर जाएंगे, क्योंकि पहले ये अगर समझ आ जाएंगे तो हम आगे क्वेश्चन 1 को हमें करने में आसानी होगी। तो चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। वेन डायग्राम ऑपरेशन ऑन सेट थ्रू वेन डायग्राम। ये जो हमारे पास सेट्स होते हैं, इन पे हम जो भी ऑपरेशन करते हैं, यानी कि जिन पे हम कोई भी हम वर्किंग कर रहे होते हैं, उसको हम वेन डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जॉन वेन जो एक पर्सन है, 1834 टू 1923, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ बताई हुई है। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आपने इसके नाम को याद रखना है, क्योंकि ये आपके MCQs में आ सकता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। एक यूनिवर्सल सेट जो कि हम रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज फिगर। और इसके जो सबसेट होते हैं इस यूनिवर्सल सेट के, उसको हम एक क्लोज फिगर में हाईलाइट करते हैं। इनसाइड द रेक्टेंगल के अंदर ही हम एक क्लोज फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, वो उसका सबसेट होता है। एडजॉइनिंग फिगर इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इन प्रॉपर यू थ्रू वेन डायग्राम। ये हमारे पास इन प्रॉपर का साइन होता है, और इन प्रॉपर वो होते हैं यानी कि ए के एलिमेंट यू में हों और यू के एलिमेंट ए में भी हों। ये हमारे पास यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारी वेन डायग्राम की डेफिनेशन बनती है। तो मैं नंबर 2 देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास है कॉपी द फॉलोइंग फिगर एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंशन बिलो ईच। यानी कि ये आपको 6 क्वेश्चंस गिवन किए हुए हैं। 6 क्वेश्चन में डिफरेंट शेप्स गिवन की हुई हैं, और इसके नीचे उसको स्टेटमेंट में डिफाइन कर दिया है कि ए यूनियन बी जैसे लिखा हुआ है। यू यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनियन है ए के साथ, फिर ए यूनियन ए है। तो इनको आपने एक्सप्लेन करना है वेन डायग्राम के थ्रू, और इस वेन डायग्राम को आपने शेड करना है। वेन डायग्राम बनाने का मकसद ही यही होता है कि आपने शेप्स के थ्रू जो है वो सेट्स को डिफ़ाइन करना है। यहाँ पर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, जिसमें उसने हमें कहा है कि ए और बी का जो है आपने यूनियन लेना है। तो आपको पता है कि यूनियन में हमारे पास वो सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं जो ए में भी होती हैं और जो बी में भी होती हैं। तो हमने ए वाले सेट को और जो बी वाला सेट है उसकी जो शेप हैं उनको शेड कर देना है। नंबर 2 पे हम यूनिवर्सल सेट का यूनियन के साथ ए ले रहे हैं, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। यूनिवर्सल सेट इज़ लाइक दैट यूनिवर्स में जैसे सारी चीज़ें होती हैं, सारी प्रोडक्ट, सारी थिंग्स, तो यूनिवर्सल सेट में भी ऑल ऑफ दीज आ सकती हैं। तो यूनिवर्सल सेट को कंप्लीट शेड करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि इसमें ए शेड भी, ए वाला भी एलिमेंट शेड हो जाएगा और यूनिवर्सल सेट भी शेड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन ए, यानी कि एक ए के साथ ए का ही यूनियन लेना है आपने। तो हमने जस्ट ए वाले ही पार्ट को शेड करना है। हम इसमें यू वाला पार्ट इसलिए शेड नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल कुछ भी गिवन नहीं किया हुआ, ए के साथ ही यूनियन मेंशन किया हुआ है उसने। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ आएंगी जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगी। तो हमारे पास ये ए सेट है, लेकिन अगर हम इसके साथ देखें तो इस ए सेट के अंदर एक और पार्ट है जो कि हमारा बी सेट है, यानी कि ये पूरा ए सेट के अंदर ये वाला पार्ट जो है वो ए में भी है और ये वाला पार्ट बी में भी है। तो इसलिए ये वाला पार्ट जो होगा वो कॉमन आएगा, इसलिए हम इसको बी वाले को शेड करेंगे जस्ट। नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेना है आपने ए के साथ। यूनिवर्सल सेट का जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही वाले एलिमेंट्स आएंगे जो सिंपल ए वाले एलिमेंट होंगे। तो जस्ट हमारे पास ए एलिमेंट जो एक वाला ब्लॉक होगा उसको हम शेड करेंगे।
इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए है, जो कि ये शो कर रहा है कि ए की वैल्यूज़ का आपने ए की वैल्यू के साथ ही इंटरसेक्शन लेना है। तो जब हम ए की वैल्यू का ए की वैल्यू के साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे तो वही कॉमन वैल्यूज़ होंगी जो ए सेट में होंगी। तो यानी कि पूरा ए सेट जो होगा उसको हम उस ब्लॉक को शेड करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे वाली वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।